नमस्ते, मैं शीतल सतीश फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि फौजी एक का ट्रांसफ़र जब हो जाता है, क्वार्टर्स छोड़ने की जब बारी आती है तो एक फ़ौजी वाइफ को कैसे फील होता है। तो हमारे बिल्डिंग में एक जो दीदी थी उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो आज चली गई है। तो बहुत ही बुरा लग रहा है। कैसे होता है ना कि यहाँ पे जब आते हैं तो एक अलग ही फीलिंग्स होती है कि देखो हम अपने पति के साथ रहेंगे 4 साल, फिर 4 साल ख़त्म, 4-5 साल जितने भी हो उतना ख़त्म हो जाने के बाद ऐसे लगता है कि यहाँ से जाए ही ना, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि क्वार्टर्स में रहे, अपने पति के साथ रहे। अगर ट्रांसफ़र अच्छी जगह आ जाए तो कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र अच्छी जगह आ जाए तो अपने पति के साथ रहना होता है। लेकिन ट्रांसफ़र अगर ऐसी जगह आ जाए जहाँ पति अपनी पत्नी को साथ ना ले जाए तो बहुत बुरा लगता है। वैसे तो उनका ट्रांसफ़र अच्छी जगह आया है, लेकिन फिर भी ऐसे फील हो रहा है कि अभी देखो वो दीदी यहाँ से चली गई है तो अब वो ज़िंदगी में कब मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इतने दिनों 4 साल से साथ में थे और अभी वो दीदी उनको छोड़ के चली गई है, तो बहुत ही उनको बुरा लग रहा है कि उनको बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे अपनी बहन से वो बिछड़ रही हो। तो वो दीदी बहुत रो रही थी। जब वो उनकी गाड़ी निकली, वो दीदी और वो चले गए, तो प्रियांशी की मम्मी को बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि उनका बहुत ही मतलब 4 साल से उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, दोस्त की तरह वो रह रहे थे, बहनों की तरह रह रहे थे। वो दीदी मुझे बता रही थी कि एक दूसरे के मतलब दुख और तकलीफ में वो एक दोनों के साथ थे। अगर कोई किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो एक दूसरे के घर के लिए वो खाना वगैरह बना देती थी, बच्चों को संभालना वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। तो जब वो दीदी चली गई तो प्रियांशी की मम्मी मुझे ये सारी बातें बता रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि देखो कैसे होता है ना कि इतने दिनों बाद साथ रहकर भी जाना होता है। अब वो दीदी, वो प्रियांशी की मम्मी बोल रही थी कि अभी पता नहीं हम कब मिलेंगे या मिलेंगे भी या नहीं, अभी पूरी ज़िंदगी भर हम शायद कभी ना मिल पाए। 4 साल तक हम साथ में रहे हैं, वही बस यादें हैं। तो आज के व्लॉग में ये मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ौजी वाइफ की लाइफ कितनी हार्ड होती है। ये सब चीज़ें फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्वार्टर्स छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको जो रियल सिचुएशन होती है क्वार्टर्स छोड़ के जाने की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृति को छोड़ने गई थी सुबह, तो ऐसे रहता है कैंप की सुबह। सारे फौजी साहब ऐसे ही पीटी वगैरह करते हैं। सारे लोग ऐसे ही दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह। और यहाँ पे औरतें भी फौजी होती है, वो भी ऐसे ही करती है। फिर यहाँ पे मैं देखो कितना प्यारा लग रहा है मॉर्निंग का व्यू। फिर यहाँ पे मैं आई थी बिल्डिंग के पास, तो जो सोना की मम्मी है वो जा रही थी, उनका जाने का टाइम हो गया था। रात को ही उन्होंने सारा सामान भेज दिया था और अभी वो जा रहे हैं। तो देखो प्रियांशी की मम्मा कैसी रो रही है। उनका और ये सोना की मम्मी का बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। 3-4 साल से वो साथ में रह रहे थे, बहनों की तरह, फ्रेंड्स की तरह। तो देखो प्रियांशी की मम्मा बहुत रो रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो दीदी जा रही है। वो दीदी के भी आंखों में आंसू आ गया था, अच्छा नहीं लग रहा था जाने के लिए, लेकिन फिर भी देखो जाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र हो गया है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। आज वो लोग जा रहे हैं, कल हम भी चले जाएंगे। ऐसे होता है अगर कोई कैंप से बाहर जाता है ट्रांसफ़र होके, तो बहुत ही बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि देखो वो दीदी चली गई, अब हम इनको कब मिल पाएंगे या मिल पाएंगे भी या नहीं।
क्योंकि वो एक अलग राज्य की थी, वो छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ पे सारे अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो कोई कैसे अलग स्टेट में जाएगा ना मिलने के लिए, ये बात होती है। तो मैं महाराष्ट्र की थी, वो दीदी छत्तीसगढ़ की थी, बाकी ये दीदी आसाम की थी, प्रियांशी की मम्मी उड़ीसा की थी। तो अलग अलग राज्य से होके भी ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आके नहा धो के मैंने की भगवान जी की पूजा, भगवान जी को किया प्रणाम। फिर दोपहर हो गई थी, तो मैंने आज साड़ी पहनी थी, तो नई साड़ी थी, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था पहन के। और साड़ी कैसे दिख रही है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो शाम हो गई थी, संस्कृति का होमवर्क ले रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया। अच्छे से मतलब पढ़ना आता है संस्कृति को, जो बड़ी वाली स्पेलिंग होती है वो इनकरेक्ट बोलती है, बाकी सारा अच्छे से बोल लेती है। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। व्लॉग पूरा देखने के लिए धन्यवाद।